Hello बच्चों, let's read the question. Question says the sum of first six term of GP is 4, 16, 64 is equal to 5460. रीजन में हमें दिया हुआ है sum of first n term of GP is Sn equal to A R S to n upon R minus A, where A is first term, R is common ratio and R is greater than 1. ऑप्शन है हमारे पास both A and R true and R is correct explanation of A. Both A, R is true, R is not correct explanation of A is true, R is false, A is false, R is true. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम पहले. की कॉन्सेप्ट में तो की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो हम यूज़ करेंगे क्या, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म ये दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n term of a GP. तो ये डिफाइन होता है Sn इक्वल टू A R एस टू n माइनस वन अपॉन R माइनस वन. ठीक है, A यहाँ पर किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट टर्म को, और R किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉमन रेशियो. ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर क्लियर है ना. अगर R ग्रेटर देन है तो हम R एस टू एन माइनस वन अपॉन R माइनस वन, और R लेस देन वन है तो वन माइनस R एस टू एन अपॉन वन माइनस R लिख देते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पर है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में जो जीपी हमें गिवन है वो है 4, 16, 64 डॉट डॉट डॉट, और इसके सिक्स टर्म का सम हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 4, और कॉमन रेशियो अगर हम निकालें तो 16/4 4 ही आएगा, है ना. तो आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, ए हमारा 4 है. अब हमें सम निकालना है यहाँ पे सिक्स टर्म का. तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ सिक्स टर्म. तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1. ये आ जाएगा हमारे पास, है ना. तो ये कितना हो गया, 4/3 इंटू, अब 4:16 को अगर हम देखें तो 4:6 सॉरी, है ना, 4:6 हमारे पास कितना आएगा. तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर देखो 4096, फिर आ रहा है -1, ये हो जाएगा 4095. ठीक है, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, देखें यहाँ से 4095 आ जाएगा ये -1 करने पे. ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 3, तो ये बनेगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना, 4 इंटू 1365. और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से. तो ये जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 5460. तो ये इसका आंसर होगा, और यही आ रहा है यहाँ पे. तो इस वाला असर्शन हमारा ट्रू है. रीजन में फार्मूला दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का, जो कि करेक्ट फार्मूला है. तो रीजन भी करेक्ट है, और इसी फार्मूले का यूज़ किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए आर इज ट्रू, एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, असर्शन के लिए. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.